बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा उनके मतलब जितनी भी डिटेल है उन्हें नहीं पता है। जैसे वो कह रहे हैं कि स्पेशल इम्तिहानात कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, या 10वीं और 12वीं के जो इम्तिहानात होंगे किस डेट को लिए जाएंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है और कब अप्लाई किया जाएगा। तो इसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जैसे कि क्या स्पेशल एग्ज़ाम में दाखिला फ़ीस होगी या नहीं होगी, और कौन से तालिब इल्म सिर्फ दे सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम जो देंगे तो उनके रिज़ल्ट कार्ड पर क्या लिखा आएगा, एनुअल आएगा या सप्लीमेंट्री आएगा, तो क्या ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसमें अप्लाई करने के बाद इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और इनका समाज सिलेबस होगा, क्या इनको भी 5% नंबर मिलेंगे। इस तरह के बेशुमार सवाल हैं, उनके हम आपको जवाब दे देते हैं और वो आप सुन लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई सवाल रह जाए तो वो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको उनका भी जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल जो पूछा गया आपकी तरफ से, स्पेशल इम्तिहानात कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, तो जवाब ये है स्पेशल इम्तिहान वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने तैयारी ना होने की वजह से क्लास 10वीं या 12वीं का इम्तिहान नहीं दिया था। इसके अलावा वो स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन स्टूडेंट को लगे कि हमारे क्लास 10वीं और 12वीं में मार्क कम हैं और वो अगर इम्प्रूव करना चाहें तो वो स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह का सवाल, जैसे एक और सवाल था क्लास 12वीं और 10वीं का जो स्पेशल इम्तिहान किस तारीख को शुरू होगा, किस तारीख को लिया जाएगा। तो 12वीं क्लास का जो स्पेशल इम्तिहान है 27 नवंबर बरोज़ हफ्ता शुरू होगा, और इसी तरह जो क्लास 10वीं है उसका स्पेशल एग्ज़ाम 11 दिसंबर बरोज़ हफ्ता शुरू होगा। और इस तरह जो आप इनके मुताबिक ये आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और आज ही से शुरू कर दें, ताकि आपके जो नंबर हैं इम्प्रूवमेंट के लिए अपने पेपर देने हैं तो अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकें। और तीसरा सवाल था क्या स्पेशल इम्तिहानात की दाखिला फ़ीस होगी। जिन स्टूडेंट की पिछली बार फ़ीस अदा कर दी है और किसी वजह से उन्होंने पेपर नहीं दिए, चाहे वो 12वीं है चाहे वो 10वीं है, इम्तिहानात नहीं दिए, उन स्टूडेंट का अभी कंफर्म नहीं हुआ, उम्मीद है कि उनसे पैसे ना लिए जाएं और हो सकता है कि उनको भी फ़ीस दी जाए, वो आज या कल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो संडे तक ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट पास हैं, इनके मार्क्स कम हैं और आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता और वो इम्प्रूव करना चाहें तो इनके दाखिला फ़ीस ज़रूर ली जाएगी, वो दाखिला फ़ीस देंगे। और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए थे उनका भी एक आध दिन में कंफर्म हो जाएगा। अगला सवाल था जो स्टूडेंट्स स्पेशल इम्तिहान देंगे तो इनका जो रिज़ल्ट कार्ड लेट आएगा, ज़ाहिर है लेट आएगा, तो क्या स्पेशल इम्तिहान वाले स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। तो जवाब है जी हाँ जी, जी हाँ, यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन देगी, क्योंकि जब स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे तो अभी हमारी तैयारी नहीं है, 1 महीने और वक्त दें तो ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। तो शफ़क़त महबूब ने कहा था कि जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं है वो अगर इम्तिहान नहीं देना चाहते तो ना दें, वो नवंबर में होने वाले स्पेशल इम्तिहानात में अपीयर हों। और तो स्टूडेंटों ने कहा था स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट तो लेट आएगा तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिशन बंद हो चुके होंगे। तो शफ़क़त महबूब ने कहा था कि स्पेशल इम्तिहान के रिज़ल्ट के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोबारा एडमिशन ओपन करने के पाबंद होंगे। यानी कि जब आप ये पेपर कर लेंगे तो इस पेपर करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस वक्त एक दफ़ा फिर जो है यूनिवर्सिटियाँ जो हैं दाखिले ओपन करेंगी, तो इनमें स्पेशल एग्ज़ाम वाले जो बच्चे होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल था कि क्या स्पेशल इम्तिहान सप्लीमेंट्री इम्तिहान तस्वर किया जाएगा या रिज़ल्ट कार्ड पर एनुअल की बजाय सप्लीमेंट्री लिखा होगा या कि एनुअल लिखा होगा। तो जी हाँ जी, इसका जवाब ये है कि शफ़क़त महबूब ने ही ये कहा था कि स्पेशल इम्तिहानात को भी एनुअल इम्तिहान तस्वर किया जाएगा और रिज़ल्ट कार्ड पर एनुअल मेंशन किया जाएगा। इसे और सवाल था कि स्पेशल इम्तिहानात आपका स्मार्ट सिलेबस से लिया जाएगा या पूरे सिलेबस से लिया जाएगा। तो जी हाँ जी, स्पेशल इम्तिहानात भी पिछले इम्तिहान की तरह स्मार्ट सिलेबस से लिया जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके के तहत लिया जाएगा, और मार्क्स देने की जो सारी प्रोसीजर होगा वो भी इसी के तहत होगा। 10वीं यानी कि क्लास 10वीं और 12वीं यानी कि मैट्रिक और 12वीं जो इंटर है के स्पेशल इम्तिहानात के दाखिले कब जाएंगे। क्लास 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट एक हफ्ता बाद दाखिले शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके पीर से हो सकता है पीर मंगल से दाखिले शुरू हो जाएं।
अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं और इसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होता, कोई उनका मेरिट नहीं बनता, और वो अगर मार्क्स बढ़ाने के लिए इम्प्रूव करना चाहता है और उसके मार्क्स सबका मार्क्स जो है उससे भी कम आ जाते हैं, तो या वो इस पे इम्प्रूव के पेपर बहुत ही ख़राब हो जाते हैं और वो फेल हो जाता है, तो क्या बोर्ड वाले इसको फेल कर देंगे? तो इसका जवाब यही है कि जी ऐसा नहीं होता। ये याद रहे कि जब भी आप किसी भी क्लास को इम्प्रूव करते हैं तो आपके मार्क्स अगर पहले मार्क्स से कम आ जाते हैं तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। आपका पास वाला जो यानी कि पिछले साल जो आप पास थे वो वाला रिज़ल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा, और जिनमें अगर आपके इसमें ज़्यादा आ जाते हैं तो आपका पीछे वाला जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और नया रिज़ल्ट इसमें ज़्यादा आए हैं तो ये आपको जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे और जो आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, दूसरा कैंसिल कर दिया जाएगा। याद रहे कि इम्प्रूव के दौरान ना किसी के मार्क कम किए जाते हैं और ना ही किसी को फेल किया जाता है। और सवाल नंबर और भी थे, क्या था कि क्या क्लास 9 और 11वीं के स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, या कि जो 9th के थे या जिन्होंने फर्स्ट ईयर 11वीं के पेपर दिए हैं तो उनके बारे में था कि क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी नहीं जी, ये इम्प्रूव नहीं करते। ये इम्तिहान जो स्पेशल इम्तिहान है सिर्फ 10वीं और 12वीं वालों के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए होगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह के बहुत से सवाल थे, बहुत से जवाब हमने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कमेंट्स भी हैं, कुछ ये सवाल थे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप वो भी हमसे कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ये सवाल किया था कि जिन बच्चों के 30% नंबर हैं क्या वही इम्तिहान दे सकते हैं, तो जिनके 30% नंबर हैं वो भी दे सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, और किसी के अगर ज़्यादा हैं और वो मुतमिन नहीं हैं तो वो अपने इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, पेपर दोबारा दे सकते हैं। 9th और 10th के लिए ये है कि 9th और 10th अगर किसी बच्चे को लगे कि मेरे अच्छे नंबर नहीं है और मैं भी इम्प्रूव करूं, तो वो चाहे तो अपना पूरे का पूरा जो है रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवा सकता है और अगले साल पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 के भी दे सकता है। यानी कि 9th वाला जो है वो चाहे तो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा दे, अगर उसे लगे कि सही नहीं है तो 10वीं के साथ नामी और 10वीं दोनों के पेपर दे दे। इस तरह जो 11वीं वाला है वो स्पेशल एग्ज़ाम भी वो भी नहीं दे सकता, वो भी अगर उसे लगे कि मेरे पेपर ठीक नहीं हैं तो या मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो वो भी अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकता है और 12वीं के साथ उसको दोनों पार्ट का यानी कि 11वीं और 12वीं का इकट्ठा एग्ज़ाम दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गया हो हमारी तरफ से, या किसी ने कमेंट किया हो हम उसका जवाब ना दे पाए हों, या वो यहाँ उसे समझ नहीं आई है, तो इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तो हम इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब देंगे। बाकी तो सारी तमाम यूनिवर्सिटियों में दाखिले जो है ओपन हो चुके हैं, अब आप उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप अपनी फ़ील्ड, अगर MBBS में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो अपनी फ़ील्ड का इंतखाब कर लीजिए और अच्छे सोच समझ के फिर इंतखाब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।